बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल पैथोलॉजी के अंदर दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो मॉर्फोलॉजी और दूसरा पैथोजेनेसिस। अगर आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर कर लोगे तो आपके एमसीक्यूज़, एससीक्यूज़, वाइवा, ओएसपी अच्छे तरीके से कवर हो जाती है। पैथोजेनेसिस तो काफ़ी इजी होती है, वो आप फ्लो चार्ट बना के कर सकते हो, लेकिन जो मॉर्फोलॉजी होती है, मॉर्फोलॉजी के अंदर कॉन्सेप्ट इतना अप्लाई नहीं होता। पैथोजेनेसिस के अंदर कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है, लेकिन मॉर्फोलॉजी को आपने रट्टा मारना होता है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी की डायग्राम्स होती है और जो पैथोलॉजी की या हिस्टोलॉजी की जो डायग्राम होती है हिस्टोपैथोलॉजी की, वो किसी को भी समझ नहीं आती। इन शॉर्ट पैथोलॉजी में जो मॉर्फोलॉजी है वो बिल्कुल रट्टा है, और इतने सारे डिजीज़ हैं इनकी मॉर्फोलॉजी कवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट अहम टॉपिक्स की मॉर्फोलॉजी शेयर करने वाला हूँ। अब ये जो टॉपिक्स है ये पास्ट में भी काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं और ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। तो स्टार्ट करते हैं ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में 3 ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। इन 3 टॉपिक में सबसे ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस, एथीरोमा प्लाक। आपने इसको स्किप नहीं करना। बाकी ब्लड वेसल में आपने हाइपरटेंशन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथीरोमा प्लैक्स, ये आपने इनकी मॉर्फोलॉजी तैयार करनी है। हार्ट के अंदर ज़्यादातर जो सवाल आता है वो रूमेटिक फीवर से आता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ से आता है। फिर इसके बाद एंडोकार्डाइटिस और फिर एमआई है। तो आपने इस तरतीब में इसको याद रखना है। आरबीसी वाले चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है पाकिस्तान के अंदर जो कॉमन है वो थैलेसीमिया है। फिर आप आ जाओ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, वैसे ये भी पाकिस्तान में कॉमन है। इन दोनों को आपने पहले तैयार करना है, फिर आपने मेगालोब्लास्टर की तरफ जाना है और लास्ट में आपने सिकल सेल एनीमिया की तरफ जाना है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर आपने हीमोफीलिया और डीआईसी, डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन, ये आपने तैयार करनी है। डब्ल्यूबीसी डिसऑर्डर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हॉजकिन लिम्फोमा। पहले आप हॉजकिन लिम्फोमा को तैयार कर लेना, फिर आप जाना सीएमएल की तरफ, फिर आप जाना मल्टीपल माइलोमा की तरफ। जो मल्टीपल माइलोमा वाला सवाल है ये बोन वाले सेक्शन के अंदर भी आता है और डब्ल्यूबीसी हीमेटोलॉजी के अंदर भी आता है, तो दोनों के अंदर आप इसको देख लेना। और लास्ट में बर्कर लिम्फोमा जो कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है। लंग्स के अंदर ज़्यादातर जो सवाल आता है लंग्स कैंसर या कार्सिनोमा, फिर लुबार नमूनिया की तरफ आप जाना, फिर एस्थमा और लास्ट में एम्फाइसीमा की तरफ जाना। एस्थमा के अंदर जो 3C है, करियोला बॉडीज, कर्शमैन स्पाइरल और चारकोल लीडेन क्रिस्टल्स को आपने कभी भी नहीं भूलना। जीआईटी के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है आपका इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, लेकिन जीआईटी में से 2 सवाल आने हैं ऑलमोस्ट। ओके, जब भी आपको जीआईटी वाली पोर्शन से आपको ज़्यादा टॉपिक्स मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जो क्रूशियल टॉपिक है या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने पहले स्टार्ट करना है वो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। फिर आप जाना क्लोन के एडिनोकार्सिनोमा की तरफ जाना। फिर आप थोड़ा सा पहले की तरफ शुरू से आप तरतीब से तैयार करना, लाइक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ओरल कैविटी, 2 सलाइवरी ग्लैंड के ट्यूमर है, प्लियोमॉर्फिक ट्यूमर, एडिनोमा और एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा। बैराटिसोफेगस वाला टॉपिक इतना ज़्यादा पास्ट में इतना आया नहीं है, फिर भी इसको देख लेना। एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टोमक और जीआईटीज़ को आपने नहीं छोड़ना। बाकी आप इसी तरतीब से टॉपिक को देखते रहना। लीवर के अंदर सबसे पहले आपने करना है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, फिर आप सिरोसिस की तरफ जाना, अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ और लास्ट में वायरल हेपेटाइटिस। गाल ब्लैडर और पेनक्रियास, इसके अंदर सबसे पहले आप एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, गाल स्टोन को देख लेना, फिर आप पेनक्रियास वाले टॉपिक की तरफ जाना। पेनक्रियास वाला इतना ज़्यादा एग्जाम में आता नहीं है, फिर भी इसको देख लेना। किडनी के अंदर सबसे ज़्यादा सवाल आता है, सबसे क्रूशल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम, वो है आरसीसी, रीनल सेल कार्सिनोमा। ओके, तो रीनल सेल कार्सिनोमा को पहले स्टार्ट करना, फिर आप जाना पीछे की तरफ। मिनिमल चेंज डिजीज़, मेम्ब्रेन नेफ्रोपैथी, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस और डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। फिर यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है, तो इसमें आपने ट्रांजिशनल कैंसर तैयार करना है और इसके बाद मेलाकोप्लेकिया। मेल और फीमेल जेनिटल ट्रैक, इसमें मेनली आपने ट्यूमर तैयार करने हैं। मेल में सेमिनोमा, टेराटोमा, यॉर्कसैक ट्यूमर, ओके, और बीपीएच प्रोस्टैटिक एडिनोकार्सिनोमा। फीमेल के अंदर सर्विकल कैंसर, एंडोमेट्रियोसिस, लियोमायोमा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के 2 टाइप, उसको भी देख लेना। सीरस और म्यूसिनस ट्यूमर ओवरी के है, कोरियोकार्सिनोमा। ब्रेस्ट वाले टॉपिक के अंदर फाइब्रोसिस्टिक चेंज, डीसीआईएस, पेजर डिजीज, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा। थायराइड के अंदर जो ज़्यादा टॉपिक आता है वो पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड है, फिर इसके बाद हाशिमोटो और ग्रेव्स डिजीज आ जाते हैं। बाकी रिमेनिंग टॉपिक में डायबिटीज़ मिलाइटस, टाइप 2, कुशिंग और पिट्यूटरी एडिनोमा। बोन्स और जॉइंट सॉफ्ट टिश्यू में आपने ट्यूमर में से ऑस्टियोसार्कोमा और एविंग सार्कोमा करना है, ओके, और जॉइंट्स वाले केस में रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट, ये आपने तैयार करना है।
नर्वस सिस्टम में जो सवाल आता है 90% केसेस के अंदर मेनिंजाइटिस से सवाल आता है, तो आपने जो मेनिंजाइटिस का टेबल है, सीएसएफ फाइंडिंग है, उसको तैयार कर लेना। और जो ट्यूमर है मेनिंजियोमा जो कि फीमेल में कॉमन है, मेडुलोब्लास्टोमा जो कि बच्चों में कॉमन होता है, एस्ट्रोसाइटोमा जिसमें ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी है, बटरफ्लाई शेप लेना आ जाती है। तो यहाँ पे आके टॉपिक खत्म हो गया है।